विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दुखी वचनताय सम्यक संबुद्धस्य पच्चिक बुद्धस्य आगसमना महासमना आर्य समनास सद्धिदान भोजन सहपानिना विमानिच रूपानि दीपानि नानावस्तूनि विमानि च भक्तपरिखाराणि सपरिखाराणि सद्धिदानं देहिमा पूजयामि इदं मे दानम् इदं मे शीलं इदं मे भावना नित्यानस्य सच्चावतु इदं मे पुण्यं चिन्तानं उपकपति इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु साधु साधु जुपं पतितं पुयं विपमेव समिजन्तु सप्ते भुरेन्दु जित संकल्पा चन्द्रोपनुरसूयता आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निपान संपत्ति विनाते समझतु विधान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे होंगे। विधान पुण्य से आपके ज्ञातेगण निरोगी सुखी रहे। विधान पुण्य कर्म का सभी सब अनुमोदन करे। साधु साधु साधु। तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध लोकविदु लोक और लोक के रहस्य जानने वाले जिसने सद्धर्म प्रकाशित किया है उस सद्धर्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष रूप से जिस करणीय कर्म से हम लोग यहाँ विहार में विद्यमान है इस पुण्य कर्म का स्रोत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कल्याण मित्र उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धम्म क्रांति में समर्पित विशेष रूप से आज सुदिन ये सुपुत्र का आज वार दिन के निमित्त पुण्य अर्जित करने के लिए उसकी भगिनी एवं उसकी भगिनी के और धर्मवान धर्मचारी दायक लोग ये उनके पुण्य में भाग लेते हुए अपने अपने घरों से कुछ दान सामग्री लाते हुए सभी लोग ये दान के पुण्य में भागीदार है। इस पुण्य का सभी अवसर उसको सुधन को मिलेगा। तो इन सब के प्रति मंगल कामना करते हुए आज का दान का अनुमोदन करते हैं। तो बोला गया है दानम ददन्तु सद्दाय, जैसे कि समझो जो कोई मनुष्य दान देता है, दान एक ऐसा शब्द है जो सभी क्रिया में समाविष्ट होता है। तो ये श्रद्धा उसकी दिखाई देती है। श्रद्धा दानम ददन्तु श्रद्धा, तो श्रद्धा ये हेतु है उसका, इसी कारण दान देता। दान का मतलब त्याग, त्याग का किसना जो अपनी चेतना का त्याग, जो जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर द्वेष है, उसके अंदर मोह है, ये तीनों जो अज्ञानता से भरे हुए है उसका दान करता है। सबसे पहले चेतना दान, तो कुशल चेतना से वो दान कर्म करता है तब उसका विश्वास हो जाता है। तीन रत्नों के प्रति समर्पण बतलाता है। उसका विश्वास गंभीर होकर वो विश्वास देकर अपना वाला निश्चित स्वरूप को विश्वास करते हुए दान देता है। दान देने के बाद शीलं रक्षन्तु सर्वदा, उनका आचरण का रक्षण हो जाता है दान देने से। शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु, यानी इतना वो विपुल भावना से विभोर हो जाता है, महाकुशल चित्त से उसमें स्मृति में कोई ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता, संदेह उत्पन्न नहीं होता
केवल दान देने में समर्पित रहते हुए उसका महाकुशल चित्त में वो समावर्जन आवर्जन करते हुए पंचम ध्यान चतुर्थ ध्यान अपने अपने गति पा लेता है। जब पा लेता है उस विद्यमान स्थिति में बोला गया भावना विरता हुंतु, ऐसा भाव विभोर होके गच्छन्तु देवता गता, ऐसा भाव विभोर होने वाला जो वेद ही धर्म है वो देवता गति को प्राप्त हो जाता है। जीवन पने भी अपने में वो गति को सुख को प्राप्त करता है और मरने के बाद भी वो देवता गति को प्राप्त होता है। ऐसा ये गाथा का बोलने का अर्थ है। तो सबसे पहले इस संसार में जितना भी धन होगा, जितने भी खनिजे रत्न होंगे, इससे ज्यादा और महत्व का धन होता है जो कोई चुरा के नहीं ले जा सकता है। बाकी जितने भी रत्न धन है जमीन है सब चुराने वाले होते, लेकिन जो रत्न है हमारे पास जिसे करणीय कर्म करता है, ये बीज है, ये श्रद्धा है, ये कोई भी चुरा सकता नहीं, ये अपना धन होता है। तो ये धन श्रद्धा कोई सारी श्रद्धा नहीं होती है। पहले हम श्रद्धा से दो भाग बंटवारा करेंगे दृष्टि विभिन्नता से। एक होता है लौकिक श्रद्धा, दूसरी होती है लोकत्री श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा में प्रज्ञा नहीं होने से ये फलवती नहीं होती है श्रद्धा। बलवती होती है, बहुत बलपूर्वक को पूरे चक्रवाल में अरूप ध्यान से न जाने कितनी विद्यमान हो जाता है, तो बलवती होती है, लेकिन फलवती नहीं होती लौकिक धर्म की जो श्रद्धा। लौकिक धर्म में आकार में श्रद्धा होता है, तो ये बलवती होती है, फलवती होती है, यानी बल भी रहता है और फल भी देता है, क्योंकि उसका प्रज्ञा का क्षेत्र होने से ये फल देने वाली श्रद्धा होती है। ये दो प्रकार की श्रद्धा मूल, तो जो मूल श्रद्धा लौकिक श्रद्धा को अमूलक श्रद्धा बोलेगा और जो लौकिक को आकार में श्रद्धा बोलेगा। बाद में जो मार्गगामी होने के लिए जो अपदान लगता है उसकी श्रद्धा आगम श्रद्धा होती है। आगम श्रद्धा यानी न जाने जहां से बीज गिरा गया है वहां से वो चालू हुई है। जैसे समय संत में दीपंकर बुद्ध से ये श्रद्धा चालू हुई थी, ये अपदान है उसका मतलब। वैसा जिस कोई मनुष्य का कोई अपने न्यायगण के सहारे, गुरु के सहारे, किसी सहारे ये बीज गिर जाता है, तब उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, आगम श्रद्धा बोला जाता है। फिर आगम श्रद्धा, फिर अधिगम श्रद्धा। जैसे ये जीवन में हम अधिगमन करते हैं, धर्म सुनते हैं, कायिक वाचिक परिशुद्ध होते हैं। जैसे आज सवेरे से लोग गए, आने के बाद फूल लेना, ये लेना, मार्केट जाना, सुख व्यंजन बनना, ये बनना, ये उसका मालूम, उसको ही मालूम है ये क्या क्या अनुभव होता है, कितना सुख अनुभव होता है, ये उसको ही पता होता है। लेकिन ये करने का एक अर्थ है दुनिया में, ये करे किया जाता है, इसका भी बेनिफिट आता है। तो ये सदा अधिगम श्रद्धा है। फिर औपनिक श्रद्धा, जैसे ही अनेक जन्म से आई हुई श्रद्धा है, जैसा नाम सुना, कोई दीपू का नाम सुना या कोई बुद्ध का नाम सुना, वैसे वो फट से टच हो जाके मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो अपनिक श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा से अन्य अन्य प्रकार से प्रकाशित किया जाता है लोकत्र धर्म में। तो जैसे एक बार एक ऐसी उपासिका थी, प्रचुर मात्रा से उसके घर में खाने पीने के वस्तुमान नहीं, साधारण गरीब है। साधारण गरीब होने से उसका पति अपने 2-4 बच्चे होने से मर गया। मर जाने से बेचारी, कोई भी औरत जात होती है जिसका पति मर जाता है तो ये बहुत लाचार बन जाती है। लाचार ऐसी सबसे दुनिया से लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि उसके सामने बच्चे होते हैं, उसका भरण पोषण भविष्य बनाना, इसलिए वो बहुत लाचार बन जाती है जिसका पति मर जाता है अपने हयात में, अपनी जवानी में या बच्चे छोटे होने में। तब तो वैसे हालत में उसका पति अकाल में मर गया। मर जाने से फिर भी वो धमवान होने से अपने संघर्ष करते हुए हार नहीं मानी। उसने काम धंधा करती थी वो और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। तो तब शाली धान यानी ऐसा उगा हुआ धान होता, जमा करके लाते, शाम का धान शाम को लाते हैं और दोपहर का धान दोपहर को लाते हुए ऐसा उसकी खीर बनाते, मीठा बनाते या पतला पानी बनाते, युवा बनाते, बच्चों को खिलाती है। तो रोज उसका ये धार्मिक होने से, अन्य जन्म से अपनी श्रद्धा होने से वो क्या करती है, पतिदाना लगाती। इतनी खाने का प्रचुर मात्रा की वस्तु नहीं होने से थोड़ा पतिदान लगाती है, और प्रतिदान लगाने के बाद कोई हमारे दरवाजे में श्रमण आ जाएगा तो दान देने के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा ऐसा बर्तन में, मट्टी के बर्तन में रखती थी, और अपने 4 बच्चों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर, समान हिस्सा देकर
और अपना हिस्सा निकालकर खा लेती थी। जितना हिस्सा है उसका ही खाना है, उतना ही खाना है, बाकी मांगना नहीं होता। इसे वो बर्तन में कुछ नहीं रखती। ऐसा उसका डेली का प्रोग्राम है। कुछ हिस्सा पतिदान लगाते हैं, कुछ दान देने के लिए रखती है, 4 बच्चों को देती है और स्वयं खाती है, और खाने के बाद कुछ थोड़ा भी कम बचता नहीं। ऐसा उसका रूल चल रहा, दिन पे दिन ऐसा चल रहा। आप देखो, इसकी श्रद्धा परिपूर्ण होते हुए तथागत उस दिशा से आते आते तथागत चौथे प्राण में अपने बुद्ध चक्षु से देखते हैं। क्या ये संसार में कौन ऐसा मनुष्य जीव है जो धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहता है? ऐसा देखता है, क्योंकि तथागत को ये विद्या प्राप्त होती है, उसको इंद्रिय पर उपकारी विद्या कहलाती है। ये केवल तथागत को प्राप्त होती है, क्योंकि तथागत करुणामय होते हैं, ये अनुकंपा करते हैं। तो इसी कारण उसने तथागत ने 4 बजे अपने दिव्य बुद्ध चक्षु से देख कर बोलते हैं, ये उपासिका ना आज धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगी। बड़ी हालत भोग रही है, बड़ी गरीब है, ऐसा तथागत ने जान लिया। देखो, जान लिया तब तथागत ने अपना पात्र चिवर लेके उस गांव में, उस गली में आ रहे। अभी इसका उस दिन का भोजन का समय हो गया, भात पक गया। उसने अपना जो श्रमणों को, बच्चों को थालियां सजाया, सबको दे दिया और देने के बाद पतादान लगाया। लेकिन श्रमणों को रखने की, दान देने की जो इच्छा रोज करती थी, वो भूल गई। देखो मार कैसा होता। उस दिन उसने श्रमणों के लिए दान नहीं रखा, और सब नहीं रखने के बाद क्या हो गया, फिर सब बच्चे ने अपना बर्तन चाट चाट के खा लिया अल्प होने से, और बर्तन धोने के लिए वैसी बाहर आ गई। अभी देखो कितने जन्मों से उसने दिखा बुद्ध को जानते हुए, बुद्धानुस्मृति करते हुए, उपासिका, और तथागत एकदम से उसके आंगन में दिखता है। ऐसा देखते हुए उसकी वाली स्मरण भूल गई, वो उसकी वाचा बंद हो गई। अब उसका हाथ हिलने लग गया। हाथ हिल, मैं करूं तो क्या करूं, अंदर जाओ, दान दो का, तथागत का आवा भगत करूं का, जलदान से, उदक पानी से उनका स्वागत करो। ऐसा करके उसका विचलित होकर उसको सूझ नहीं रहा। तथागत जान रहे कि इसके बदले ऐसी बात हो गई। तथागत अपने खड़े रहते हुए वो आई अंदर आई, मैं दान दूंगी करके देखता है तो पूरा बर्तन खाने पीने का तो खत्म है। और मैंने आज बोलते दान देने की जो बर्तन रखता था दान श्रमणों को, आज कुछ नहीं रखा। उसको बहुत पश्चाताप हुआ। फिर बोलती है, मेरे कोई मटके में कोई चावल वावल होगा, देखने को जाता है। ये मटका उकलती है, ये मटका उकलती है, जहाँ जहाँ स्थानों में वस्तु होती है वो उकलती है, कुछ नहीं मिलता है। तो हैरान हो के वो बुद्ध के पास आती है, भगवान रुको, मैं जल्दी लाती हूँ। देखो नहीं बोल सकते, जल्दी लाती हो बोलते, घर में जाती है, अंदर घर में जाती है, बाहर आती है, और फिर बोलते भगवान रुको, मैं जल्दी लाती हूँ। ऐसा बोलते जाती है, आती है। फिर क्या हुआ, उसको सूझा नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने जो खाली मटके थे ना, सामान रखने के, बर्तन धान्य रखने के, वो एक एक मटका ला के तथागत के पास ला के रखती है। भगवान ये आपका है, मैं जल्दी लाती हूँ। ऐसा बोलते उसने जितने भी मटके थे उसके घर में सब तथागत के पास आके रख दिया। देखो तथागत के पास लाके रखने के बाद तथागत जानते हैं, तथागत स्थायी को स्थायी स्थान पे जानते हैं। तथागत जब तथागत पूछ ना बोलने के बाद ये जो भगिनी थी अपना हाथ जोड़ के रोने लग गई। बोलते हैं भगवान ये सब आपका है, लेके जाओ। तथागत ने जानने के बाद बोलते हैं, भगिनी तो रोज उपासिका दान देने वाली है, आज भी दान करो। तो ये बोलते भगवान ये तो सब आपका ही दान है, मैंने दे दिया, लेके जाओ, मेरा दान का अनुमोदन करो। तो भगवान बोलते हैं, उपासिका घबराओ मत, तुम अपना आंख बंद करके मैं भोजन दान दे रही हूं ऐसा मन बनाओ, और अपने आंगन की मट्टी थोड़ी ले लो और मेरे पात्र में डालो। वैसे वो ज्यादा रोने लग गई। बोलते भगवान ये पवित्र पात्र है और मैं मट्टी कैसे डाल सकती हूँ। भगवान बोलते उपासिका
मट्टी भी कभी कभी सोना बन जाती है। आप ऐसा मन बना लो कि मैं बहुत सारा सूप व्यंजन बना है और मैं वैसे दान दे रही हूं, ऐसा मन बना लो। भगवान ने बोला, मान लिया उसने। फिर उसने मट्टी लिया, आंख बंद कर दिया और भगवान के पात्र में वो मट्टी डाली। जैसे आंख बंद करते हुए उसको सूप व्यंजन का ऐसा सुगंध आ गया। जितने भी सूप व्यंजन होते खाने पीने के, उसके अपने अपने गंध होते हैं, तो सब गंध आ रहा है, ऐसा बहुत सुंदर सुंदर आ रहा गंध। तो आंख उठाकर देखती है तो जितने भी मटके थे सभी मटके में अन्नपान, सभी वस्तु से खान पान से भरे हुए मटके दिखाई देता है उसको। तब वो हाथ जोड़ के तथागत उसके दान का अनुमोदन करते हैं। ऐसी आंख बंद करते रहते हुए वो धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। श्रोतापन्न का साक्षात्कार वही कर दिया उसने। स्रोत में गिर गई हो, अभी उसके साथ ही जन्म वाले हो। तब उसने भावना में रहते हुए आंख बंद करते करते तथागत अपने पैर निसार करते हुए चले गए। चले जाने के बाद ये देखती तो तथागत अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे करते करते ये उसकी आई हुई आगम श्रद्धा अभी फलदायी हो गई। जिसके करणीय कर्म करते हैं अन्य अन्य जन्म से, ये करने का फल उसको मिल गया है। तो देखो सदा कैसी कैसी विद्यमान होती है, जिसमें होती है उसका आकार दिखता है, उसका समर्पण बतलाता है, उसका वाला देह दान देने वस्तु का अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब देने का इच्छा हो जाता है। ये श्रद्धा का बीज होता है। यही श्रद्धा बीज सबसे धन कहलाता है संसार में। सब जो भी धन होगा, ये श्रद्धा के बरोबर से धन कोई संसार में होता नहीं है। ये श्रद्धा बहुत फलदायी होती है, बलवती होती है। तो आज सुदीन और जो ताड़े बाबा, गेड़ा माई और भी अन्य उपासक, डोंगरवाल बाबा, गौरव, विश्राम, सुप्रिया, ये सब उपासक देव पुण्य कर्म करने वाले, ये सब मिलकर आज जो दान कर दिया, भोजन दान अनुत्तम सभी वस्तु मान का दान देते हुए, भिक्षु को रसपान करते हुए संतुष्ट किया है और सभी दान देते हुए दान का अनुमोदन किया है। इस सभी दान पुण्य कर्म से उनके परिवार सुखी निरोगी रहे। इस दान पुण्य से सभी उसकी वाली संकल्प पूरे हुए। इस दान पुण्य का सभी स्वतः अनुमोदन करें। साधु साधु साधु। हाथ जोड़े आशीर्वाद करते। दुख भत्ताचनी दुखा भय भत्ताचनी भया शोक भत्ताचनी शोका उन्तु सभ्ये पिपानिनो एतावताचे पुण्ये संपदं पुण्य संपदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपन्था पच्चकानञ्चे अम्बलं हरन्तानं तेजेनं रक्षन् वन्दामि सर्वसु आकाशता सबुमण्डा देवानागा मैत्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्ध शासना चिरं रक्षन् धम्मदेशना चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभेतियो विवचन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्तोत्तरायो सुखी दीर्घायुः भव अभिवादनशीला च नित्यं वर्धापचानो चत्तारो धम्मो वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति।